बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से लाल किले के आसपास के सारे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था, सड़क बंद कर दी गई थी। जो सड़क बंद हुई थी वो अब शनिवार को खोल दी गई है। ये एग्जैक्ट वो स्पॉट बताया जा रहा है जहां पर वो गाड़ी आई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ था। 3500 किलो विस्फोटक बरामद होता है। पूरे एनसीआर में कहीं हाई अलर्ट नहीं था। मतलब हम लोगों को, आम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब धमाका हो जाता है उसके बाद जांच एजेंसियां जागती हैं। लाल किले पर आकर बताइए ब्लास्ट करके चले गए। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ था हाँ। तो सारा सामान ऊपर का नीचे आ गया था, नीचे की ये सारा पूरा शीशा क्रैक हो गया। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ये दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला है। यहीं पर सोमवार शाम को बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से लाल किले के आसपास के सारे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था, सड़क बंद कर दी गई थी। लेकिन अब सोमवार शाम के बाद से जो सड़क बंद हुई थी वो अब शनिवार को खोल दी गई है। ये देखिए, ये कश्मीरी गेट की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ये खोल दिया गया है। ये सारा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, यानी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। मीडिया को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। और अब जब ये खोल दिया गया है तो दिन के उजाले में आपको दिखाने की कोशिश मैं ये करूँगा कि अब यहाँ पर उस ब्लास्ट के क्या निशान बचे हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर टेंट लगाकर जांच की गई है। पहली बार हमने देखा कि जांच एजेंसी टेंट लगाकर जांच कर रही थी। अब ये टेंट हटा दिया गया है। सड़क पर जो अभी निशान दिखाई दे रहे हैं वो हैं ये देखिए, ये एग्जैक्ट वो स्पॉट बताया जा रहा है जहां पर वो गाड़ी आई थी। i20 थी, हुंडे की i20, और उसमें ब्लास्ट हुआ था। तो ये जो है सड़क में अब ये निशान बचे हुए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी हुई थी। थोड़ी और आगे चलें। वैसे तो धुलवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, इधर दिखाई दे रहा है कि जो आसपास गाड़ियाँ जली थी उसके निशान जो हैं अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। ये बचा हुआ जो है वो इसलिए हम दिखा रहे हैं अभी, या पता लग रहा है कि क्योंकि अभी अभी की घटना है। थोड़े दिन बाद इसको जो है लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। बस ये याद रखेंगे ब्लास्ट हुआ था, वो लोकेशन जो है वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि अब सब यहाँ धुलवा दिया गया है और अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है। जो जांच है वो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों ने अपनी जांच जो यहाँ पर करनी थी वो पूरी कर ली, क्योंकि बताया जा रहा है कि परसों शाम तक भी दूर दूर से लोगों के शरीर के जो शत विशत हालत में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक जाके मिले। तो उस वजह से भी बहुत आसपास जो हैं सर्च ऑपरेशन चला था जांच एजेंसी का। लेकिन अब जो है ये इलाका जो है जांच एजेंसी ने अपना काम कर लिया है, साफ़ सफाई करवा के ये इलाका खोला गया है। ये तो हो गई बात इसकी कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब सवाल ये है कि हमें सोचने की बात है कि कैसे कुछ लोग आए, कैसे आतंकवादी आए और हमारे लाल किले पे इसके सामने ब्लास्ट कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे उनके पास में ये जो एक्सप्लोसिव है, जो विस्फोटक पदार्थ है, वो आया। बेशक हम ये कह रहे हैं कि हमारी जांच एजेंसी जांच कर रही है, ठीक है, जांच तो करेंगी, लेकिन इंटेलिजेंस कहाँ पे रह गई। हर गाड़ी की जांच नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ, हर गाड़ी की आप जांच नहीं कर सकते, लेकिन फिर इंटेलिजेंस किस बात के लिए है? इंटेलिजेंस इसी के लिए तो होती है कि भाई कुछ भी ऐसी गतिविधि हो रही है तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। लाल किले पर आकर बताइए ब्लास्ट करके चले गए, चाहे वो जानबूझ के ब्लास्ट किया गया या फिर हड़बड़ी में हो गया, अनजाने में हो गया, कुछ भी हुआ हो, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन लाल किले पर जो है विस्फोटक पहुंच गया। ये सोचने वाली बात है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कर क्या रही थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो खुफिया विभाग है, वो कर क्या रहा था। लाल किले के सामने जो हमारी आज़ादी का प्रतीक है लाल किला, प्रधानमंत्री यहीं से भाषण दिया करते हैं हर साल आज़ादी पर, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। अब और सुनिए, जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पर इससे पहले अवैध पार्किंग रहा करती थी। लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगा दिया करते थे, लगा नहीं सकते हैं लेकिन लग रही थी। यहाँ पर धड़ाधड़ टू व्हीलर भी लग रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगाई जा रही थी। और इसकी वजह से यहाँ पे पहले से ही एक जाम की स्थिति जो है वो पहले से ही लगातार बनी हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये ना होता तो यहाँ पर ये ब्लास्ट नहीं होता, नहीं, जो होना वो तो हो ही जाएगा। वो गाड़ी यहाँ से निकल रही थी, चलते चलते बताया जा रहा है ब्लास्ट हुआ है, तो हम इसको दोष नहीं दे रहे कि इस पार्किंग की वजह से हो गया। लेकिन इससे ये पता लगता है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो सिविक एजेंसीज हों,
चाहे वो इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, वो कर क्या रही हैं? लाल किले के सामने कुछ भी अवैध गतिविधि हो सकती है, लेकिन चल रही थी। यहाँ पर जो है अवैध पार्किंग चल रही थी। सड़क के दूसरी तरफ भी वहाँ पर सिर्फ टू व्हीलर की पार्किंग ऑथराइज है। उधर देखिए उस तरफ, ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है, 1 नंबर है ये। उधर देखिए वहाँ पर भी जो है ऐसे ही पार्किंग चल रही थी। थोड़ा सा उधर जाएंगे, जैन लाल मंदिर के सामने भी ऐसे ही जो है पार्किंग चलती है। और आगे तक मैंने कई बार रिपोर्ट किया है कि पार्किंग जो है यहाँ पर अवैध पार्किंग ऐसे ही चल रही है। और इतनी लग्जूरियस जो है या इतनी हाईली प्रिविलेज जो होती है वो यहाँ पे दिखाई देती है कि ठीक ये जो गेट है लाल किले का, अब अभी तक दिखाता हूँ आपको। ब्लास्ट होने के बाद में अभी तक मैंने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि शुरुआत में हमारा काम है सवाल नहीं उठाना। शुरू में सवाल नहीं उठाया करते हैं। शुरू में सिर्फ ये होता है कि जांच एजेंसी अपनी जांच कर ले और जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी जान गई हैं, उनको मुआवजा, उनका इलाज, ये सब हो जाए। अब ये सब इस स्टेज से अब आगे आ गए हैं, तो आज सवाल उठाने का दिन है, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा इलाका जो है, जहाँ पर ये सारा इलाका जो है, यहाँ पे गाड़ियाँ लगा करती हैं, अवैध पार्किंग यहाँ पे चला करती है, जहाँ पे लोग खड़े हैं अभी। और ये मान के चलिए कि ये यहाँ, इसको मान लीजिए कि लगभग यहाँ तक तो जो है गाड़ियों की पार्किंग जो है घेर लेती है। ये यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आधी रोड तो मान के चलिए, आधी या 40% रोड तो अवैध पार्किंग घेर लेती है। आगे आइए दिखाता हूँ आपको। अभी ये मौका इसलिए है कि अभी दोबारा से यहाँ पार्किंग शुरू नहीं हुई है, इसलिए आपको ज़मीन दिख जाएगी। ये सारा इलाका जो है, ये सारा इलाका अवैध पार्किंग का जो है गढ़ बन जाता है। यहाँ पार्किंग ही पार्किंग हुई रहती है। पार्किंग है नहीं कोई यहाँ पर। ये सारा जो मैं जिसमें चल रहा हूँ, सारा अवैध पार्किंग यहाँ पर होती है, पुलिस की आंखों के सामने होती है। यहाँ पर आपको जो है पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। जो मैं सारा इलाका आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इधर देखिए, ये पटरी है, ठीक है, पटरी के उधर भी एक पटरी है, ये सारी कवर हो जाती है। इसके इधर ये सारा इलाका, यहाँ भी गाड़ी खड़ी रहती हैं और लगभग यहाँ तक मान के चलें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रहती हैं। इससे पीछे देखिए कितना जो है एनक्रोचमेंट हो जाता है यहाँ पर। अब मेरे साथ मेरे पुराने सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं, जो यहाँ पर रिपोर्ट करने आए थे। मैं भी यहाँ रिपोर्ट करने आया हूँ, तो मिल गए हैं। सौरभ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सही समय नहीं है? क्या अब जब सारा कुछ हो गया, यहाँ से जांच एजेंसी ने जो कलेक्ट करना था कलेक्ट कर लिया है, जो घायल लोग थे उनका इलाज चल रहा है, और जिन्होंने इस हादसे के चलते या इस ब्लास्ट के चलते जिनकी मृत्यु हो गई, उनको सरकार मुआवजा देने का काम कर रही है, तो क्या ये सही समय नहीं है जांच एजेंसी से सवाल उठाने का? कई सवाल उठते हैं। देखिए, कल बिहार जीत हुई एनडीए ने, और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों के चीथड़े उड़ गए। आप जानते हैं चीथड़े जो है मंदिरों से बरामद हुए, लोगों के मानव अंग पास से बरामद हुए। यहाँ पर 4 दिन नहीं हुए, यहीं पास में 2 किलोमीटर दूरी पर बीजेपी का राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, वहाँ शाम को जश्न मनाया गया। सवाल तो उठते हैं कि ये क्या जायज़ था जश्न मनाना? चुनाव तभी असम में भी होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में भी होने वाले, बहुत चुनाव होते हैं। एक चुनाव में जश्न नहीं बनता तो क्या होता है? नंबर 1। नंबर 2, शरद, जब हम लोग मॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, तो हमारी गाड़ी का डिग्गी और हमारी गाड़ी का बोनट चेक होता है। तो लाल किला और चांदनी चौक जैसे ये हॉट स्पॉट हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें पता था कि कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ गाड़ी की डिग्गी और बोनट क्यों चेक नहीं हो रहे थे, समझ में नहीं आता। मतलब मैं तो कह रहा हूँ लाल किले ज़्यादा, और मतलब इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि यहाँ पे आप तिरंगा फहराते हैं और पूरे दुनिया की नज़र होती है लाल किले पर। बिल्कुल। नंबर 2, 8 तारीख को बगल में यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर, फरीदाबाद भी एनसीआर का हिस्सा है, वहाँ 2900 किलो, 1-2 किलो नहीं, 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है। पूरे एनसीआर में कहीं हाई अलर्ट नहीं था। अब एक मॉड्यूल होता है, उसमें जरूरी तो नहीं है कि एक ही आदमी पकड़ा गया, और भी कई साथी होते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ गया और डॉक्टर उमर उसके साथ था, वो घबरा करके भागा। सीसीटीवी अब आ रही ना, KMP गया, फिर बदरपुर गया, फिर CP गया, वो यहाँ पूरा दिन घूमता रहा, और कहीं हाई अलर्ट नहीं था कि बगल में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया है, तो एक हाई अलर्ट होना चाहिए। अच्छा, पुलिस नहीं करती, IB मॉनिटर करती है, तमाम जांच एजेंसियां, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट मॉनिटर करती है। कहीं कोई हाई अलर्ट नहीं, बॉर्डर पर कहीं कोई जांच नहीं, बॉर्डर पर कहीं कोई बैरिकेड नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हम लोगों को, आम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है।
जब धमाका हो जाता है उसके बाद जांच एजेंसियां जागती हैं, उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं, उसके बाद सारी कड़ी से कड़ी मिला ली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी लाल किले पे धमाके हुए हैं, यहाँ पार्किंग है, विश्व भर से लोग आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं एक एसओपी है कि गाड़ी की डिग्गी चेक हो, गाड़ी का बोनट चेक हो। लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लोग मॉल में जाते कराते ही है ना चेक। यहाँ इतना बुरा हाल है, वहाँ तो वो जो जहाँ पे पार्किंग लगाई थी वहाँ तो पार्किंग है, यहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ यहाँ तो पार्किंग है नहीं, लोग फिर भी अवैध पार्किंग यहाँ पे पुलिस करवा रही है। बिल्कुल पुलिस करवा रही है, पुलिस रेडी पटरी वालों को लगवाती है, उनसे पैसे वसूलती है। यहाँ ट्रैफिक आप देख लीजिए कि आज यहाँ पर ट्रैफिक खुला है, अभी अभी आप दिखा दीजिए। आप यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी वो भी फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं अपने, और आप देखेंगे यहाँ पर अभी थोड़ा चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन अभी देखिएगा शाम तक यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी और सब राम भरोसे हिंदुस्तान चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चूक ये है शायद हमें लगता है कि बगल में 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है, दिल्ली में हाई अलर्ट नहीं होता। राजधानी का इलाका फरीदाबाद भी और देश की राजधानी दिल्ली है। नंबर 2, क्यों यहाँ की पार्किंग में, चाहे वो सीपी की पार्किंग हो, चांदनी चौक की पार्किंग हो, लोटस टेम्पल की पार्किंग हो, कालका मंदिर की पार्किंग हो, दिल्ली के 15 हॉटस्पॉट्स पर पार्किंग में गाड़ी की डिग्गी और बोनट चेक नहीं होता। मेरे को समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या दिक्कत है। लोग तो मॉल जाते हैं, हज़ारों लोग रोज कराते हैं ना डिग्गी। आप और हम जाते हैं मॉल तो डिग्गी चेक कराते हैं, मना करते हैं कि नहीं कराएंगे, तो लोग तो करने को तैयार हैं डिग्गी अपनी चेक, आप क्यों नहीं करते हैं? मैं तो सौरभ और लिबरल होकर मैं तो और कह रहा हूँ कि आप बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, हर कार की डिग्गी चेक नहीं हो सकती, लेकिन फिर इंटेलिजेंस किस चीज़ के लिए? इंटेलिजेंस इसलिए तो है कि भाई कोई इस तरह का सामान जो है वो हमारे शहर में इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर ना आ जाए। बिल्कुल, इसीलिए तो होता है गाड़ी। अब 26 जनवरी 15 अगस्त जब आता है तो लाल किले के इलाके को आसपास सैनिटाइज किया जाता है, बैरिकेड लगा करके गाड़ियों को चेक किया जाता है, किया जाता है ना। तो उस दिन क्यों नहीं किया जा रहा था जब 2900 किलो पकड़ा गया? आप हाई अलर्ट कर देते भाई। 2900 किलो, 100-200 भी नहीं भाई, 2900 किलो। और आप समझ में आ रहा है कि 6 दिसंबर को प्लानिंग की थी, सीरियल धमाके करने का प्लान था। बोरियों में, खाद की बोरियों में ये लोग इकट्ठे कर रहे थे, 26 लाख रुपए का इकट्ठे किए, और मुजम्मिल के घर से डेटोनेटर भी मिला है। मैं तो कह रहा हूँ एक सवाल हम इस चक्कर में और भूल रहे हैं, फिर मिस कर रहे हैं जिसको। अरे भाई 2900 किलो आ कहाँ से गया? मतलब हम 29 किलो के बाद हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि फरीदाबाद में आकर दिल्ली में अलर्ट क्यों नहीं था, ये 2900 किलो कैसे आ गया? ये मजाक की बात है क्या? जो जानकारी मिल रही है वो एक वहाँ खाद फैक्ट्री थी और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने का लाइसेंस होता है, वो रसायन में यूज किया जाता है। वहाँ से ये लोग सुनियोजित तरीके से प्रोक्योर कर रहे थे। और डॉक्टर मुजम्मिल ने जो फ्लैट ले रखा था किराए पे, वहाँ वो रहता नहीं था, रहता वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में था, तो वो बोरे में भर भर के वो ला रहा था, वहाँ रख रहा था। वहाँ पर भी कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और सोचिए बड़ा ये भी जो पूरा मामला खुला वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस की चाक चौबंदगी से खुला। 18 तारीख को वहाँ पर एक कांस्टेबल ने पुलवामा ने जैश का एक पोस्टर देखा, उसमें धमकी थी, उसने एसएचओ को बताया, उन दोनों ने अपने लेवल पर जांच करना शुरू किया, एफआईआर दर्ज करी, और फिर वो लोग पहुंचे यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर, और वो तो गए थे पकड़ने के लिए। जब घर खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए। तो वो भी ब्लफ में भी ये अपना इतना ये विस्फोटक बरामद हो गया। यहाँ नाक के नीचे मतलब टोटल तो 3200 किलो विस्फोटक दिल्ली एनसीआर में था, राजधानी क्षेत्र में था, और वो ब्लास्ट हो जाता है लाल किले में। मतलब समझिए कि आपका 2900 किलो पकड़ा गया और अगले 32 घंटे में दिल्ली में वही उसी विस्फोटक से ब्लास्ट हो जाता है। किसकी कमी है? सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? आप जश्न मना सकते हैं बीजेपी की जीत पर, बिहार की मनाइए, लेकिन यहाँ 13 लोग मरे हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे मतलब अगर आप कहते हैं कि आप वो हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदुओं का सम्मान सर्वोपरि है, तो 13 दिन तो मातम चलता है, नहीं मनाते। अब लोग ये कहेंगे कि महागठबंधन हार गया तो सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा को दुखी हो रहे हैं। अरे भाई नहीं मनाते तो क्या हो जाता? आप मिसाल पेश करते, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो फिर धमाके होते ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ। तो ये मैंने आपको यहाँ का दिखा दिया, सौरभ शुक्ला से आपको बात करा दी। एक बार मैं मार्केट आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए गेट नंबर 1 था, ये इधर था, इसके उस तरफ में जो है ब्लास्ट हुआ जहाँ मैं आपको दिखा के लाया हूँ। तब से ये मार्केट जो है थोड़ा बहुत खुला है, लेकिन इस तरफ की दुकानें जो हैं ये बंद ही हैं। क्या अभी खुल गई हैं? वैसे उम्मीद मैं कम करता हूँ क्योंकि अभी ट्रैफिक खुला है। क्या आपकी ये दुकान है जी? नहीं। तो कैसे सामान लेने आए हैं? सामान लेने आए थे। अच्छा, तो मार्केट बंद मिला है? बंद है, अब जा रहे हो वापसी। अच्छा, तो ये तब से ही बंद है? ये तो जब से ही बंद है। ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ये उसी का कुछ टूटा हुआ। हाँ ये देखिए,
अभी ये मेट्रो का गेट है, मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1। इसके शीशे जो है उस ब्लास्ट से टूटे थे, अभी भी यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं। ये सर मेरा शॉप है, ये वाला सामने अच्छा, ये सामने ये आप वाला ही शॉप है। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ था हाँ। तो सारा सामान ऊपर का नीचे आ गया था। नीचे की पूरी मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट में शोरूम वगैरह सब जो विंडो थी सब का सामान नीचे आ गया था, काउंटर नीचे गिर गया। ये लड़का जो है हाँ। इसको नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया उछल के। अच्छा। ये लड़का जो है यहाँ से उछल के कैसे पहुँच गया इसको नहीं मालूम। अच्छा। और जब इसने हमने ऊपर देखा तो सारा गुबार था उसका, आग का। आग का। हाँ, आग और आसमान एक ही लगा। क्या क्या नाम हो सर आपका? जोगिंदर सिंह। ये शाम को 7 बजे के आसपास की बात है। 7 बजे का सारा सामान बाहर दुकानों का आ गया, सामान नीचे गिर गया, बहुत ये सारा पूरा शीशा क्रैक हो गया। हाँ। अगर ये नहीं होता तो अंदर और मतलब इसकी वजह से भी काफ़ी बचाव हो गया। अच्छा। क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चूरा चूरा, ये भी नहीं हुआ कि क्रैक हुआ है हाँ। ये उसके प्रेशर से टूटा है। अच्छा, तो अभी दुकानें अभी पुलिस ने बंद करवाई हुई थी, बंद करवाई। तो अभी खोलने के लिए कह दिया गया है या नहीं? अभी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, इसके अभी बाद- खाली ट्रैफिक खुला है। अभी ट्रैफिक खोला गया। अच्छा, हाँ, जब वो कहेंगे तो उसके बाद खोलेंगे। कुछ कुछ दुकानें दूसरी तरफ जो हैं वो तो खुली हुई हाँ, हैं। उधर वो साइड दूसरी पड़ जाती है ना, ये तो बिल्कुल फ्रंट है ना सर। हाँ क्योंकि यहाँ सारा वो रिबन विबन बांधा हुआ था कि बंद करा हाँ, हुआ वो था। कॉर्डन ऑफ करने के लिए डू नॉट टच, डू नॉट क्रॉस द लाइन, जी ये सब था। जी 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 सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक। तो भाई ये लाजपत राय मार्केट है, यहाँ पर उस घटना के बाद से, ब्लास्ट के बाद से पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी थी। एहतियातन होता भी है कि भाई यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, लोग बाग आएंगे, जांच में दिक्कत आएगी, तो इसलिए जो है ये बंद करवाई गई थी। अभी भी ये फ़िलहाल बंद ही है, सारा ये मार्केट बंद ही है। चांदनी चौक खुला हुआ है वैसे, लेकिन ये जो बिल्कुल उस जगह से लगता हुआ पूरा इलाका था उसको फ़िलहाल बंद किया गया है। अब संभव है कि अब कल तो संडे है, रविवार है, रविवार को तो खोल के क्या करेंगे, लेकिन अब जब रास्ता खुल गया है तो ये सब भी खुल जाएगा। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इस ब्लास्ट से हम लोग कुछ सबक सीखें और अपने जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जैसे चांदनी चौक, सदर बाज़ार, खारी बावली, सरोजनी नगर, ऐसे जो बड़े मार्केट हैं, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, ऐसे पुलिस को आइडेंटिफाई करके व्यवस्था बनानी चाहिए। वरना जब ये दिखाई देता है ना कि यहाँ पर अव्यवस्था है, तो जो हमला करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले वहीं पर आते हैं। तो अगर कहीं अव्यवस्था दिखाई देती है, ये दिखाई देता है कि भाई यहाँ पुलिस जो है किसी चीज़ का पालन नहीं कर रही है, अवैध पार्किंग यहीं पर हो रही है, लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं लगा दे रहे हैं, यहीं पर जो है एनक्रोचमेंट हो जा रही है, तो इससे पता लगता है कि कितनी ढिलाई हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी, वो दे रही हैं। तो फिर जो ब्लास्ट करने वाले लोग हैं उनके नज़र में सबसे पहले यही जगह आती है कि भाई यहाँ पर इसका मतलब पुलिस का रवैया ऐसा ही है, ढुलमुल सा, तो यहीं सबसे बढ़िया जगह रहेगी ब्लास्ट करने के लिए। तो इसलिए ये जो हमारे स्पॉट्स हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर आखिर में कुल मिला के बाद बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, व्यापार प्रभावित हो रहा था, उनके लिए भी ये है कि अब ये रास्ता खुल गया है तो बाज़ार जो बचा कुचा है, वो तो बाकी तो पहले खुला हुआ था, चांदनी चौक मैंने आपको बताया पूरा खुला ही हुआ है, लेकिन अब बाकी जो बाज़ार है, लाजपत राय मार्केट जो बिल्कुल लगा हुआ था इस घटना स्थल से, तो ये भी अब जो है जल्द ही खुल जाएगा। लाल किला दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, सदर बाजार चौक, और ये ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। वह चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ, और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। रोज देखती हूँ। लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त ये सब हीरो एक तरीके से।
पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। कि सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।